तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट हमारी नई सीरीज़। अब इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पे अलग-अलग मैथमेटिकल क्वेश्चंस को लेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज़ को फॉलो करने से आपका यहाँ पे कहीं न कहीं मैथमेटिकल माइंडसेट डेवलप होगा एंड आपको हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका पूछा गया था इन द एडमिशन टेस्ट फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि हमारे पास एक इर्रेगुलर हेक्सागोन है विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ जिसको प्लेस करा गया है इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1। ओके, यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ हमको 1 बताई गई है, ठीक है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है और यहाँ पे हमारे पास एक इर्रेगुलर हेक्सागोन है। अब इर्रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या है? इर्रेगुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ओके, चलिए अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द हेक्सागोन साइड्स। तो पहली बात तो यहाँ पे हेक्सागोन है क्या, ठीक है? तो देखिए हेक्सागोन का मीनिंग क्या रहता है? अ पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। ओके, अ पॉलीगॉन विद 6 साइड्स, इसको हम यहाँ पे हेक्सागोन कहते हैं। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ठीक है? देखिए ये आपकी पहली हो गई, पहली साइड्स, ये आपकी दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड एंड ये आपकी सिक्स्थ साइड, ठीक है? तो ये आपका हेक्सागोन है, ठीक है? तो ये हेक्सागोन हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिख गया, ठीक है? अब हमको बोलेगा कि यहाँ पे इक्वल लेंथ है तो इसकी लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है? यानी कि ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा एंड ये भी एक्स होगा। ओके, एंड ये भी एक्स होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी भी साइड्स है सारी आपस में इक्विवेलेंट है, ये हमने मान लिया। अब क्योंकि इरेगुलर हेक्सागोन है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जितने भी एंगल्स होंगे ये सारे एंगल्स आपस में इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है? तो ये एंगल्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं है तो हम एंगल का तो यहाँ पे यूज कर नहीं सकते हैं, ठीक है? बट देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अगर ये ओवरऑल लेंथ हमारे पास यहाँ पे साइड जो स्क्वायर की साइड है इसकी लेंथ हमें 1 बोला गया है एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये जो बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा ये वाला, ये हमारा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है? सेम बात आप यहाँ पे कह सकते हो इसके लिए। देखिए अगर ओवरऑल साइड 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो ये जो रिमेनिंग होगा ये आपका 1 माइनस एक्स ही आएगा, राइट? तो ये भी आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दे रहा है, ठीक है? देखिए ये ट्रायंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे x है, ये गिवन है, ठीक है? ओके, इसका ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास 1 माइनस एक्स है एंड इसका ये जो बेस है ये हमारे पास अगेन 1 माइनस एक्स है, ठीक है? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल बन चुका है। अब हम चाहे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे वो लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हमें यही कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है, राइट? तो देखिए हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देगा, राइट? तो देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स है इसका स्क्वायर, बेस भी हमारे पास 1 माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है? तो दो सिमिलर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाती है, तो ये 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, राइट? चलिए बहुत अच्छे, अब इसको हम आगे ले चलते हैं, ठीक है? अब देखिए हम चाहे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को बोल सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? तो हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो देखिए 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x हो सकता है इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को अगर हम उधर भेज देंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो देखिए 2 प्लस 2x स्क्वायर, ये जो एक्स का स्क्वायर था इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 4x इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, 2x² में से जब x² हटाएंगे हम तो ये x² बचेगा, ठीक है। तो x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने क्या करा यहाँ पे, इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें क्या देता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी कि x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, राइट। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है 2a। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो देखिए माइनस का बी हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4 है तो हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन वैलिड होती है इस फॉर्मेट के लिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके। तो देखिए बी हमारे पास -4 है तो हमने -4 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 टाइम्स ए हमारे पास 1 है एंड सी हमारे पास 2 है, ओके, अपॉन में 2a, तो 2a हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे गायब हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, -4 टाइम 2 करोगे तो 8 आएगा, राइट, अपॉन में 2। अब देखते हैं। तो देखिए +4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं। देखिए एक है हमारे पास +4 प्लस रूट 8 बाई 2 एंड दूसरा है +4 माइनस रूट 8 बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, बट हमारे पास यहाँ पे 5 अलग अलग ऑप्शन गिवन थे। अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, राइट, ओके। चलिए तो देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं फर्दर सॉल्विंग के लिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे पहले वाले को देखोगे तो ये हमारे पास 4 प्लस रूट 8 आ रहा है। अब रूट 8 आपको पता है कि रूट 9 हमारे पास 3 होता है, तो रूट 8 क्या होगा, 3 से थोड़ा बहुत छोटी वैल्यू, लगभग 2.9 मान सकते हैं। तो देखिए 4 प्लस 2.9 अपॉन 2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.9 बाई 2 आएगा एंड कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी ये हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है। बट एक बात बताइए कि यहाँ पे जब हमारे पास साइड लेंथ ही 1 है तो x की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे 1 से छोटी आएगी, है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो हमारे पास 1 है तो डेफिनेटली ये जो x की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी आनी चाहिए। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए तो ये तो 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ओके। तो ये नेगलेक्ट हो गया। अब ये दूसरा जो है ये हमारा हमको करेक्ट आंसर देगा। तो 4 माइनस रूट 8 हम यहाँ पे 2 को सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 4/2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस रूट 8 बाई 2 आ रहा है। अब देखिए रूट 8 को हम चाहें तो यहाँ पे पेयरिंग करके 2√2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कट हुआ तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर है, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 2 इज आवर फाइनल आंसर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को परस्यू कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी मेथोडोलॉजी भी बता सकते हो कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड इसका और क्या इजी मेथड हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको हर एक स्टेप दिखाया है बिकॉज मैं चाहता था कि अगर आपको यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज भी नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को देख के कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीख पाओ, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे बहुत साइड अंडर रूट लेके भी सॉल्व कर सकते थे, तो वो भी एक मेथड हो सकता था, बट मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर मेथड बताया, ठीक है। बाकी आप अपना मेथोडोलॉजी यहाँ पे शेयर कर सकते हो यूजिंग कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।